ईद पर मनपसंद जानवर की खरीदारी का चैलेंज। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर। गुजरांवाला में हीरा नामी दुम्बे की धूम तो कसूर में मिट्ठू नामी बैल के चर्चे। नौशहरा में पिस्ता बादाम खिलाकर पाले गए राजा महाराजा भी खरीदार के मुंतजर। मुल्तान की मवेशी मंडी में राजनपुर नस्ल के बकरों की भरमार। व्यापारी अपने जानवरों की ज्यादा से ज्यादा कीमत लेने के लिए कोशां। खरीदार भी रेट कम कराने के लिए भाव ताऊ में मसरूफ। जिसको जानवर मिल गया वो कसाई ढूंढने निकल पड़ा। मौसमी कसाई भी छुरियां तेज करके धड़ाधड़ बुकिंग करने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमाआत। लाखों मकामी और गैर मुल्की ज़ायरीन की शिरकत। मस्जिदुल हराम में शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने खुतबा दिया। फ़लस्तीनियों के लिए खसूसी दुआ भी कराई। गज़ा में बेघर फ़लस्तीनियों ने खुलेआम आसमान तले मट्टी और मलबे पर ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। बरतानिया और यूरोप के बेशतर ममालिक में भी ईद कुर्बां आज मनाई जा रही है। हुज्जाज कराम की वापसी से खैमों का शहर मिना फिर से आबाद। हुज्जाज कराम ने पहले दिन की रमी भी कर ली। हुज्जाज ने बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी का फरीज़ा अदा किया। सर मुंडवाया और एहराम खोल दिए। हाजियों ने तवाफ़ ज़ियारत के लिए खाना काबा का रुख कर लिया, जो कल और परसों भी जारी रहेगा। अल्लाह के मेहमान अगले 2 दिन तक शैतानों को कंकरियां मारेंगे। कराची में बोहरी बरादरी की ईद। सदर की ताहरी मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पेशावर में अफगान बाशिंदों ने भी ईद उल अज़हा मनाई। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद खुरबार मुस्तहकीन में गोश्त भी तकसीम किया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का बड़ी ईद पर बड़ी कुर्बानी का ऐलान। ईद उल अज़हा पर 100 बकरे, 100 ऊँट और 100 बैल कुर्बान किए जाएंगे। गवर्नर हाउस में तैयारियां जारी। कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाएगा। कुर्बानी के जानवरों की सज धज निराली। जगह जगह सजावटी सामान के स्टॉल्स लग गए। शहरी अपने पसंदीदा जानवर के लिए खसूसी खूबसूरत मोहरे, गले के हार और रंगीन दुपट्टे, ताज और झांझरे खरीदने में मसरूफ। शहर शहर जानवरों के लिए चारे के स्टॉल्स की तादाद में भी इजाफा। शहरी जानवरों के लिए चारा खरीदने में मसरूफ। कुर्बानी के जानवरों से गली मोहल्लों में रौनक। बच्चे बड़े सभी जानवरों की आवभगत में मसरूफ। कोई जानवर का चारा बना रहा है तो कोई अपने लाडले को गर्मी से बचाने के लिए नहलाने में मसरूफ। लाहौर में सर्विस स्टेशन वालों ने गाड़ियां धोने के साथ साथ बकरों की सर्विस भी शुरू कर दी। बड़ी ईद से पहले मुनाफाखोर सरगर्म। टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च और प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। टमाटर 200 रुपये तक फरोख्त, प्याज 120, आलू 100 रुपये किलो, लीमू 700 रुपये किलो बिकने लगा। अदरक 700, लहसुन 650, सब्ज धनिया 700 रुपये किलो तक पहुंच गया। सर्जरी कौमी टीम की नहीं। शोशा छोड़ने वाले मोहसिन नकवी शरीफ फैमिली और साजिशी टोले की होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का किसी प्रोफेशनल को चेयरमैन पीसीबी बनाने का मुतालबा। कहा नाअहल और करप्ट हुक्मरानों ने शायकीन के जज्बात को ठेस पहुंचाई। खेल के शोबे में भी ओहदों की बंदर बांट की गई। मोहसिन नकवी को तो पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन से वक्त नहीं मिलता। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे नज़दीक।
मेरा ख्याल है कि अगर क्रिकेट के लिए किसी क्रिकेटर को बना दिया जाए चेयरमैन, जैसे मैं हूँ, तो माशाल्लाह मैं ग्राउंड में 4 दफ़ा चले जाया करूँगा, हफ्ते में 4 दफ़ा जाऊँगा, 4 दफ़ा सर, 4 दफ़ा हफ्ते में जाया करूँगा, जाके देखूंगा कि प्लेयर्स क्या कर रहे हैं और मैनेजर साहब क्या कर रहे हैं, और कोच मैंने एक ही रखना है। पहले अच्छी तरह वो सोच लें, अच्छी तरह ये सोच लें, ठीक है, ये हटा के नहीं सोच लें, क्योंकि सर बेसुरे चाहत फतेह अली खान की बेसुरी ख्वाहिश, चेयरमैन पीसीबी बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेयरमैन के लिए तजुर्बाकार क्रिकेटर की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं मुझे बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए तो मैं हफ्ते में 4 दिन खुद ग्राउंड में जाकर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और कोचिंग का जायजा लूंगा। पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे में पीटीआई का कोई सानी नहीं। मखसूस सियासी जमात पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है। तर्जमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चंद अनासर मुल्क के खिलाफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। एक सियासी जमात मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। यूएस नेशनल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एक तरमीम लाई गई। तरामीम में पाकिस्तान को मिलिट्री और सिक्योरिटी इमदाद रोकने का मुतालबा किया गया। मुल्क मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद मलिक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जमा करा दी गई। दरखास्त में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पर एक फौजदारी केस में असर व रसूख इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया। 29 मई को जरिए डाक भेजी गई शिकायत में एक रोड एक्सीडेंट का हवाला भी दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म जाली हुकूमत के नुमाइंदे बनकर बैठे हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान है लेकिन हुक्मरान झूठ बोल रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ की बात पर अब आवाम को कोई भरोसा नहीं रहा। बजट में गरीब और मिडिल क्लास तबके पर बोझ डाल दिया गया। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। प्राइवेट सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अवाम दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। 6 माह बाद भी किसानों को गन्ने की अदायगियां नहीं की गई। बड़े बड़े जागीरदार किसानों के नादहिंदा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में पारा हाई। गुजरावाला, भक्कर, कसूर में पारा 44 को छू गया। लाहौर, सियालकोट में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। जैकबाबाद में भी पारा 44, सिब्बी में 43 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात की ईद के दूसरे रोज बारिश बरसने की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी चलने, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। सफ़ीर जियांग जी डोंग से मुलाकात। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम से आगाह किया। चीनी इंजीनियर्स और अमले के सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफिंग। चीनी सफ़ीर का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार, कहा पाकिस्तान और चीन हर मौसम के दोस्त हैं, ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। बाप शजर सायादार, तपते सहरा में खिलते गुलाब जैसे बाप की अजमत को सलाम। वालिद से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा हर बाप की खामोश कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। वालिदैन की इज़्ज़त व तकरीम करने वाले ही दुनिया और आखिरत में सुरखरू होते हैं।